नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार काफी सारी वनस्पतियों को दिव्य औषधि की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी संख्या है 64। इन्हीं 64 दिव्य वनस्पतियों में से एक है सत्यानाशी। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो जाता है कि सत्यानाशी यानी कि गंभीर और सामान्य रोगों को सत्यानाश करने वाली। सत्यानाशी का पौधा भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में यह आपको सफेद रंग का मिलेगा तथा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में यह आपको पीले रंग का मिलेगा। सत्यानाशी का पौधा झाड़ीनुमा और कांटेदार पौधा होता है। इसके संपूर्ण भाग पर कांटे होते हैं। इस पौधे पर इस तरह की लंबी फलियां लगती हैं, जो अंदर से 4 भागों में बटी हुई होती है, जिनके अंदर काले रंग के बारीक बारीक सरसों के दाने की तरह बीज निकलते हैं। यदि इन बीजों को सरसों के बीजों में मिला दिया जाए तो पहचान पाना मुश्किल है। इसके बीज बहुत ही जहरीले माने जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। बिना वैद्य की देखरेख में इनका प्रयोग न करें। वैसे इसका बाह्य प्रयोग आप कर सकते हैं। सत्यानाशी के संपूर्ण पौधे को कहीं पर भी तोड़ने पर उसमें पीले रंग का चमकीला दूध निकलता है, जो बहुत ही गुणकारी है। इसके फायदे भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जिससे आपको इसकी पहचान करने में और सुविधा हो जाए। संस्कृत में इसको कटुपर्णी, स्वर्णचीरी तथा हिंदी में सत्यानाशी, उजर कांटा, सियाल कांटा, उर्दू में वरमदंडी, गुजराती में दाओड़ी, बंगाली में स्वर्णचीरी, नेपाली में सत्यानाशी, मराठी में कांटे धोत्रा, कन्नड़ में अरसिन उन्मत्ता तथा तमिल में इसको पोन्नुमटाई नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम येलो थीसल है तथा इसका बॉटनिकल नेम यानी कि वनस्पतिक नाम अर्जेमेनी मॉक्सिकाना होता है। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं, यह भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी कफ पित्त शामक होती है। इसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। उसके अनुसार इसके गुण हैं वर्णशोधक, वर्णरोपक, कुष्ठघन। इसकी जड़ का लेप करने से शोधन और बीजघन गुण प्राप्त होते हैं। इसके बीजों का तेल रेचक होता है। इसकी जड़ मूत्रल एवं निंद्रा कारक होती है। इसके बीज विरेचक, बमन, कफ निराशक तथा वेदना शामक होते हैं। चलिए अब जानते हैं सत्यानाशी के कुछ औषधीय प्रयोग, जो बहुत ही लाभकारी हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। सत्यानाशी वैसे तो एक दिव्य वनस्पति है, पर इसके अधिकतर औषधीय प्रयोग बिना वैद्य की देखरेख में नहीं करने चाहिए। इसके बाह्य प्रयोग करना तो बहुत ही आसान है और कोई भी इनको कर सकता है, इसलिए आपको इसके बाह्य प्रयोग ही करने चाहिए। आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आंखों के रोगों को दूर करने के प्रयोग जानते हैं। इसके पीले दूध में गाय का देसी घी मिलाकर आंखों में अंजन करने से आंखों की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, जैसे कि आंखों से कम दिखाई देना, रतौंधी, आंखों से पानी आना, आंखों का इन्फेक्शन, आई फ्लू आदि समस्याओं में इसको लगाने से तुरंत आराम मिलते हैं। सत्यानाशी के रस को 2-2 बूंद आंखों में डालने से भी आंखों की सभी बीमारियों में लाभ मिलता है। सत्यानाशी के पौधे से जो पीला दूध निकलता है, यदि उसको तुरंत निकालकर आंखों में लगा लिया जाए काजल की तरह, तो आंखों की काफी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और यदि आंखों में खुजली चल रही है तो आपको 1 घंटे के अंदर ही आराम मिल जाएगा। इसको आई फ्लू की समस्या में भी प्रयोग किया जा सकता है और तुरंत लाभ मिलते हैं। सत्यानाशी के दूध का इस्तेमाल करके काजल भी बनाया जाता है। काजल बनाने के लिए रुई की एक बत्ती बनाकर उसको सत्यानाशी के दूध में पूरी तरह भिगा लें। उसको सुखाने के बाद गाय के देसी घी के दीपक में उस बत्ती को लगाएं और उस कजली को इकट्ठा करके गाय का घी मिलाकर काजल बना लें। यह काजल लगाने से आंखों की सभी समस्याएं दूर होती हैं और ये एक उत्तम चमत्कारी काजल है। इस काजल को बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी प्रयोग कर सकते हैं। खांसी एवं श्वास संबंधी रोगों को दूर करने के लिए इसकी जड़ का आधा ग्राम चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। या इसके पीले दूध को बतासे में 2-3 बूंद टपकाकर सेवन करने से भी खांसी और श्वास के रोग ठीक हो जाते हैं। पेट दर्द होने पर इसके पीले दूध को घी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। पीलिया रोग दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हमने बताया था कि आपको इसके बीज जहरीले होते हैं, लेकिन इसके बीजों से निकाले हुए तेल को यदि 10-10 बूंद की मात्रा में रोज सुबह खाली पेट पिलाया जाए तो पीलिया रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। यह प्रयोग आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, पर किसी वैद्य की सलाह अनुसार ही करें। मूत्र संबंधी विकारों में सत्यानाशी का प्रयोग बहुत ही अच्छे लाभ करता है।
पेशाब करते समय जलन होने पर सत्यानाशी के पंचांग का काढ़ा बनाकर पीना लाभ करता है। सिफिलिस रोग को दूर करने के लिए सत्यानाशी का रस 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार पिलाने से भी बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। सत्यानाशी सभी प्रकार के चर्म रोगों को जड़ से खत्म करने की अद्भुत शक्ति रखता है और चर्म रोगों में आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके पत्तों के रस को या फिर इसके बीजों के तेल को दांत पे लगाने से दांत 2-3 दिन में ही ठीक हो जाता है। सत्यानाशी के पंचांग के रस में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर कुछ समय के लिए सेवन किया जाए तो सभी प्रकार के त्वचा विकार ठीक हो जाते हैं। सत्यानाशी से सिद्ध तेल को चर्म रोगों पर लगाने से अच्छे लाभ मिलते हैं और दांत खाज खुजली ठीक हो जाता है। सत्यानाशी घावों को भी ठीक करता है। पुराने से पुराने घाव जो बिगड़े हुए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, उन पर सत्यानाशी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे घावों पर सत्यानाशी का पीला दूध लगाना चाहिए या फिर आप सत्यानाशी का रस निकाल कर भी लगा सकते हैं। सत्यानाशी के पीले दूध को आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग पर लगाते हैं तो आपको 1 या 2 दिन में ही आराम लगने लगता है। और कभी कभी तो देखने में आया है कि एक ही प्रयोग से आपको आराम लग जाता है, लेकिन इसको कुछ दिन तक प्रयोग करना चाहिए ताकि रोग जड़ से खत्म हो जाए। इसके पीले दूध को आप दांत खाज खुजली, फोड़े फुंसियां, सिफिलिस रोग, कुष्ठ रोग, जलन आदि बीमारियों पर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। चेहरे के कील मुहासे दूर करने के लिए सत्यानाशी का एक बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। सत्यानाशी के बीजों को काली मिर्च में मिलाकर बारीक चूर्ण बना लें और इसमें सरसों का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाने से सभी प्रकार के कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। सत्यानाशी के बीजों को पीसकर सोराइसिस पर लगाने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है उसको दूर करने के लिए सत्यानाशी के तेल की 10 बूंद को सौंठ में मिलाकर सेवन करने से शरीर में होने वाली दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। दिव्य वनस्पति सत्यानाशी के इतने सारे औषधीय फायदे होने के बाद भी कुछ इसके नुकसान भी हैं, यानी कि इसके साइड इफेक्ट हैं जो आप जान लीजिए। यानी कि सत्यानाशी को प्रयोग करते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके बीज बहुत ही जहरीले होते हैं, इसलिए इसके बीजों का प्रयोग अधिकतर बाह्य प्रयोग में किया जाता है। इसके बीजों का तेल भी निकाला जाता है, जिसके हमने कुछ प्रयोग बताए हैं आपको, लेकिन उन प्रयोग को करने से पहले अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लें। सत्यानाशी के बीज सरसों के बीजों की तरह दिखते हैं। यदि इनको सरसों के बीजों में मिला दिया जाए तो पहचान पाना मुश्किल है और मिलावटखोर यदि ऐसा करता है तो उस तेल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसको रोकें। इसके बाद आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि इन भारत की वनस्पतियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। इन सभी वनस्पतियों की रक्षा एवं रोपण करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि हम इन वनस्पतियों को नष्ट कर देंगे तो आने वाली समय में ये वनस्पतियां विलुप्त हो जाएंगी और कोई इनका प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी लोग इन वनस्पतियों की रक्षा करें। आशा करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को नमस्कार।